79 ईयर्स बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की उम्र हो गई। आज उनकी स्वस्थ रहें, उन दीर्घायु हों। अमिताभ बच्चन एक समय में एक ऐसे स्टार थे कि उनके नाम पर जब 1984 में जब उन्हें कूली फिल्म में 83 में जब कूली फिल्म में उन्हें चोट लगी थी, तो पूरे देश ने, उस समय मीडिया इस तरह का नहीं था, बावजूद इसके पूरे रेडियो पे हर बुलेटिन में अमिताभ बच्चन छाए रहते थे। श्रीमती गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी खुद उन्हें देखने गई और खुद निगरानी करती थी। अमिताभ बच्चन के लिए पूरे देश में तमाम मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों में कहते हैं कि लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, दुआएं मांगी गई, और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो उनकी दूसरी जिंदगी थी, इसलिए क्योंकि पूरे देश ने उन्हें इस कदर प्यार किया, उनके लिए जिंदगी मांगी, तो भगवान को भी झुकना पड़ा, अमिताभ बच्चन को दोबारा जीवन मिला। उसके बाद अमिताभ बच्चन जब चुनाव मैदान में उतरे, तो उस समय के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने मात दे दी उसी इलाहाबाद से। कहते हैं जब बस के छत पर अमिताभ बच्चन निकलते थे तो लोग दीवाने हो जाते थे। वो फ्लाइंग किस मारा करते थे बस के छत पे, तो लड़कियां दीवानी हो जाती थी। और अमिताभ बच्चन को लोगों ने आंख मूंद कर वोट दिया। उस अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद के लिए वैसे कुछ खास किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन लोकप्रियता के शिखर पर चले गए। अमिताभ बच्चन की स्वभाव में उनके नैतिकता पर कोई सवाल नहीं करना। हर इंसान में अच्छाई और बुराई होता है। अमिताभ बच्चन के लिए भी कहा जाता है कितने शिखर पर पहुंच करके उनके अंदर एक विनम्रता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन बन जाता है तो इसके कुछ ना कुछ तो मायने होते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन यदि आपको कोई बनाता है तो आप समाज को क्या संदेश देते हैं? हमने एक विश्लेषण किया था शाहरुख खान को लेकर के कि शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर से बायजू ने बाहर कर दिया। बायजू ने उसे इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि आपने डिमांड किया कि जिसका बेटा चर्सी हो, जो अपने बेटे को यह सीख देता हो कि तुम आवारा बनो, लड़कीबाजी करो, जो 20 साल पहले एक इंटरव्यू में कहता हो कि मैं जो ना कर सका मैं अपने बेटे से करवाऊंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा खुल करके नशा करे, मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा प्री सेक्स करे, इस तरह की बात उसने एक इंटरव्यू में कहा। ऐसा व्यक्ति क्या आपके बच्चे का आदर्श हो सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति बायजू का जैसी संस्था जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है उसका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है? बायजू ने जब उसे निकाला तो हमने परसों एक वीडियो विश्लेषण किया था। आपको याद होगा हमने एक वीडियो विश्लेषण किया था, उसकी एक झलक हम आपको दे रहे हैं। और आपसे हमने कहा था कि आप मुहिम चलाइए कि अमिताभ बच्चन ये क्या कर, बाजार तो तय करता है, लेकिन अब कुछ भी कोई शाहरुख खान नहीं तय करेगा। अब ये देखिए कि कमला पसंद कौन बेच रहा है या अमिताभ बच्चन इतने बड़े नाम हैं बेच क्या रहे हैं। इस चीज को आप समझिएगा कि थोड़ा सा कोई व्यक्ति सफलता पाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदर्श हो जाए, आइडियल हो जाए। इतने में अक्सर मैं देखता हूं कि जितने भी ये सोशल मीडिया पर आप यदि पा रहे हो फिल्म स्टार और क्रिकेटर में, एकमात्र आप सचिन तेंदुलकर को देखते होंगे कि उसने किसी भी गलत चीज का कभी कोई प्रचार नहीं किया। इसलिए नहीं कि जब वो भारत रत्न बन गया, उससे पहले भी सचिन ने अपनी लाइफ के शुरुआत में यह तय किया कि वो किसी भी ऐसी चीज का एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा जिससे समाज पर दुष्कर प्रभाव होता है और जिसको समाज में अच्छा नहीं मिलता माना जाता। उसने किसी गुटखे का, किसी ऐसे चीज का, कभी कोई पान मसाले का, किसी चीज का सचिन ने कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन अमिताभ बच्चन इतने बड़े कद के होने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं चला, उन्हें 2 रुपए कहीं से कुछ मिल जाए वो किसी भी चीज का ऐड कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान किसी भी चीज का ऐड कर सकता है। ऐसे कंडीशन में अब यह सवाल उठता है कि बच्चों को प्रेरित करने वाला किसी चीज का एम्बेसडर कोई फिल्म का, कोई नचनिया गवैया क्यों होना चाहिए? यदि बायजूस जैसी संस्था किसी आईआईटीएन को, किसी टॉपर्स को, किसी ऐसे आइडियल व्यक्ति को क्यों सामने नहीं लेता जो समाज के लिए आदर्श है? कोई खिलाड़ी क्यों नहीं हो सकता उसका? कोई स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक का स्वर्ण पदक विजेता क्यों नहीं ब्रांड एम्बेसडर किसी चीज का हो सकता है? ये विश्लेषण हमने 2 दिन पहले किया था आपके साथ, और हमने आपसे कहा था कि आप
एक मुहिम चलाइए और इस बात को लेकर के थी कि क्यों नहीं अमिताभ बच्चन के खिलाफ ये चलाया जाए। ये दरअसल देखिए कि फुल पेज पर, पूरे पेज पर, अखबार के फ्रंट पेज पर अमिताभ बच्चन पान मसाला बेच रहे हैं, कमला पसंद। और ये कमला पसंद बेच रहे हैं। किसी ने, मेरी तरह ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाया कि जिस देश के अखबार के पहले पृष्ठ पर गुटखा का इतना बड़ा विज्ञापन हो और इतने बड़े अभिनेता उसका प्रचार कर रहे हो, उस देश की सड़कों पर तो थूक ही मिलेगा। अब सवाल ये कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, क्या उन्हें लज्जा और शर्म नहीं आनी चाहिए? उनके पिता ने एक कविता लिखी थी मधुशाला, एक महाकाव्य लिखी थी उन्होंने, काव्य लिखी थी उन्होंने, कविता, एक पूरा उस पर एक किताब लिख दी मधुशाला उन्होंने। और मधुशाला जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा कि मैं कायस्थ हूं और कायस्थ होने के कारण लोग ये मान रहे हैं कि मैं शराबी होऊंगा, लेकिन मैंने कभी शराब नहीं पी। बिना शराब पी अमिताभ बच्चन ने मधुशाला एक कमेंट्स, एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी। कहते हैं अमिताभ बच्चन भी गुटखा नहीं खाते, लेकिन खुद गुटखा नहीं खाते, युवाओं को कहते हैं कि गुटखा खाओ, ये नशा पालो, कैंसर हो जाए तुम्हें, 10 तरह की बीमारी हो जाए। ऐसे व्यक्ति महानायक कैसे हो सकते हैं? ये हमने आपने मुहिम चलाया तो आज अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर इस बात की घोषणा की कि वो इसका ऐड नहीं करेंगे। और अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर ये बड़ा फैसला करके देश को ये कहा कि हमने ये तय किया है कि हम अब कमला पसंद का ऐड नहीं करेंगे। और कमला पसंद से जो उन्होंने पैसे लिए इस गुटखा कंपनी से, वो ये वापस कर दिया उन्होंने। इस बात की घोषणा उन्होंने की। अब इस बात को समझिए कि अब तक अमिताभ बच्चन को इस चीज की समझ नहीं थी। ये हमने 2 दिन पहले आपके साथ हमने विश्लेषण चलाया था और ये कहा था कि एक मुहिम आप भी चलाइए कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग हमारे नायक कैसे हो सकते हैं, जो खलनायक वाली चरित्र अपनाते हैं, जो बच्चों से, युवाओं से कहते हैं कि गुटखा खाओ, यदि अमिताभ बच्चन खाएगा तो देश खाएगा, फिर हर जगह थूकेगा, रेलवे स्टेशन पर थूकेगा, प्रेरित होगा क्योंकि वह सदी का महानायक खाता है। और सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं, इस तरह के प्रचार आप में से कई साथी लिख रहे थे, अजय देवगन करता है, सल्लू मियां करता है, शाहरुख खान करता है, मतलब इन लोगों को देश ने महानायक बनाया। इसीलिए अब ये मुहिम चलनी चाहिए कि ये सब इस देश के आदर्श कैसे हो सकते हैं। कोई अमिताभ बच्चन एक्टर हो सकता है, आइडियल कैसे हो सकता है? आइडियल कोई अपने बेहतर कर्मों से हो सकता है, कोई आदर्श पेश करने से हो सकता है। अमिताभ बच्चन यदि इस तरह से हैं, ऐसा उन्होंने कुछ किया है, तो उन्हें बहुत पहले सोचना चाहिए कि 2 पैसे की कमाई के लिए वो कुछ भी नहीं बेचेंगे। पूरी जिंदगी उन्हें इस देश ने सदी का महानायक बनाया, इस कर्म के लिए नहीं। चलिए, बुढ़ापे में ही सही अमिताभ बच्चन को इतनी समझ तो आई, उन्हें उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कई चीजें हैं जिससे अमिताभ से सीख लेने की जरूरत है। अमिताभ के कई चीजों में अमिताभ की सौम्यता से सीख लेने की जरूरत है। अमिताभ में अहंकार नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। उनके दौर के बहुत सारे नायक जो खुश हो गए, लेकिन अमिताभ जीवंत रह पाए। अमिताभ की खासियत है, जिसके जो खासियत है कि वो सतत प्रक्रिया के तहत अपने कर्म के लिहाज से वो कर्म करते गए। उनके दौर के कई नायक उस चीज, अपने आप को स्टार के ग्लैमर में खुद को खत्म कर लिया, अमिताभ ने अपने आप को जीवंत बनाए रखा। ये अमिताभ की खासियत हो सकती है। लेकिन अमिताभ ने किसी ढंग से समाज में कोई ऐसा आदर्श नहीं कायम किया। इस बात का दुख इस समाज को जरूर होगा कि अमिताभ बच्चन ने पैसे के लालच में हर चीज का ऐड किया। आज इस जन्मदिन के अवसर पर अमिताभ को यह समझ आई, किस लिए? इसलिए नहीं कि अमिताभ बच्चन कोई बहुत नैतिक हो गए, इसलिए कि अब सोशल मीडिया के दौर में हर किसी का गिरेबान खींच करके आप उससे जमीन पर ला सकते हैं। जब शाहरुख खान को बाइजू ने उसका एड छीन लिया तो अमिताभ बच्चन को यह समझ आया कि उनके साथ भी क्या हो सकता है, और इसीलिए अमिताभ बच्चन ने अपने आप को इससे बाहर कर लिया। अब आप समझेंगे कि आपकी, दरअसल हमारी और आपकी क्षमता क्या है, हम और आप कर क्या सकते हैं। ये चीजें दिखाती है कि क्यों बाइजू ने एड वापस लिया, क्यों कान पकड़ के शाहरुख खान जैसे स्टार को बाहर कर दिया, क्यों कमला पसंद को अमिताभ बच्चन ने 2 दिन पहले हमने इसका विश्लेषण किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कारण हमारे जैसे कुछ लोग, लेकिन पूरी सोशल मीडिया पर यह मुहिम चली कि जिस देश का महानायक कहने वाला व्यक्ति इस ढंग के गुटखा का प्रचार करता हो और फ्रंट पेज पर अखबार में छपता हो। भाई, जो कंपनी अमिताभ बच्चन को खरीद सकता है, वो किसी अखबार का फ्रंट पेज क्यों नहीं खरीद सकता?
अमिताभ बच्चन को जो कंपनी खरीद सकता है, गुटखा कंपनी, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इस चीज को समझना बहुत जरूरी था और हम लोगों ने इसका मुहिम, इसीलिए निरंतर इस चीज की मुहिम बनाए रखी है कि आइडियल कोई अमिताभ बच्चन कैसे हो सकता है, आइडियल कोई शाहरुख खान कैसे हो सकता है इस समाज का, आइडियल कोई नचनिया गवैया कैसे हो सकता है, आपका, आपके देश का आइडियल कोई सेना का नायक हो सकता है जिसने शहादत दी है, कोई ओलंपिक में भारत के लिए बड़ा पदक जीतने वाला कोई खिलाड़ी हो सकता है। ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? ये मुहिम अब इस देश में चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।